सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे शांति मंत्र का पाठ करें। हरि ओम। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्यर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पांचवें और छठे अनुवाद का पाठ करेंगे। पहले पांचवें अनुवाद का, फिर छठे अनुवाद का। आप दोहराइएगा। पंचम अनुवाद। भूर्भुवः सुवः इति वा एताः तिस्रो व्याहृतयः तासाम् उह स्म एतां चतुर्थीम् महाचमस्य प्रवेदयते मह इति तद्ब्रह्म सात्मा
अंगान्यन्याः देवताः भूरिति वा अयं लोकः भुव इति अंतरिक्षम् सुवः इति असौ लोकः मह इति आदित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुवः इति आदित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिंषि महीयन्ते भूरिति वारिचः भुव इति सामानि सुवरिति यजूंषि मह इति ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इति अपानः सुवरिति व्यानः मह इति अन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एताः चतस्रः चतुर्धा चतस्रः व्याहृतयः तावा एताश्चतस्रः चतुर्धा चतस्रो व्याहृतयः तायो वेद सवेद ब्रह्म सर्वे अस्मै देवाः बलिम् आवहन्ति छठे अनुवाक का पाठ करते हैं। षष्ठ अनुवाक का स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन् अयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अंतरेण तालुके य एष स्तन इव अवलंबते सा इन्द्रयोनिः यत्र असौ केशान्तः विवर्तते व्यापो ह्यशीर्षकपाले भूरिति अग्नौ प्रतितिष्ठति भुव इति वायौ सुव इति आदित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वाराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् वाक्पतिः
चक्षुः पतिः श्रोत्रपतिः विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाश शरीरं ब्रह्म सत्सत्यात्म प्राणारामं मन आनंदम शांति समृद्धम अमृतम इति प्राचीन योग्य उपासस्व। पंचम अनुवाक पर हम विचार कर रहे थे कल की कक्षा में, थोड़ा हमने देखा। ये शिक्षावल्ली में उपासना और सदाचार का प्रकरण चल रहा है। और क्यों चल रहा है, जैसे हमने चर्चा की कि बिना उपासना और सदाचार के जीवन में ब्रह्म विद्या का ग्रहण जो है हो नहीं सकता। जब तक साधक के जीवन में उपासना और सदाचार परिपक्व नहीं हो जाता है, तब तक ब्रह्म विद्या का ग्रहण भी कठिन है और धारण भी कठिन है। यानी मूल रूप से ये सदाचार और उपासना ये क्यों आवश्यक हैं और ब्रह्म विद्या का ग्रहण और धारण क्यों नहीं हो पाता है? इसलिए कि प्रमाता में दोष होता है। प्रमाता जो है वो जैसी तैयारी उसकी चाहिए, जैसा निर्मल और पवित्र अंतःकरण चाहिए ब्रह्म विद्या के ग्रहण और धारण करने के लिए, वैसा न होने के कारण ब्रह्म विद्या का ठीक तरह से पूरा ग्रहण और धारण नहीं हो पाता। और इस प्रमाता दोष की निवृत्ति के लिए ही सदाचार और उपासना की आवश्यकता है। और एक बार अगर प्रमाता दोष रहित हो गया तो जैसा हमने कल चौथे अनुवाक के अंत में जो महाभारत के मोक्ष धर्म सर्ग का जो भगवान भाष्यकार ने एक श्लोक उद्धृत किया था कि अगर प्रमाता दोष समाप्त हो जाए, अंतःकरण बिल्कुल चमचमाता हुआ शुद्ध हो जाए, यथा दर्शे तले प्रख्ये पश्यति आत्मानम आत्मनि, तो जैसे स्वच्छ दर्पण में मुख एकदम स्पष्ट रूप से और वैसा ही दिखने लगता है, ऐसे ही शुद्धांतःकरण में आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रमाता का दोष है उसका निवारण होना बहुत आवश्यक है। और फिर प्रमाण व्यापार बिल्कुल, क्योंकि वेदांत तो प्रमाण है और वेदांत का जो वक्तृत्व है और श्रवण है वो प्रमाण व्यापार है। तो प्रमाण व्यापार ठीक तरह से हो सके, इसके लिए आचार्य के मन में भी बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए। हमारे यहाँ जैसे कहा श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ, और शिष्य प्रमाता दोष से रहित होना चाहिए, तब बिल्कुल सफलतापूर्वक प्रमाण व्यापार होगा और जो परम सत्य है आत्म तत्व, आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध होगा। लेकिन इस प्रमाता दोष के निवारण के लिए उपासना और सदाचार बहुत आवश्यक है। अब यहाँ शिक्षावल्ली में बहुत प्रकार की उपासनाएं, लगभग इसके 8-9 जो अनुवाक हैं, कुल 12 अनुवाक हैं शिक्षावल्ली में, इसमें 8-9 अनुवाक तो उपासना से ही संबंधित हैं और कई प्रकार की उपासनाएं बताई जा रही हैं, जिसमें कि 3 प्रकार की तो हमने देखी। तीसरे अनुवाक में संगीतोपासना बताई, चौथे अनुवाक में प्रणवोपासना बताई
और इस 5वें अनुवाक में अब व्याहृतियों के माध्यम से उपासना बता रहे हैं। व्याहृत्योपासना। अब ये वैदिक उपासनाएं हैं। देखिए, उपास्य वही है, चाहे वैदिक उपासनाएं हों या जो उपासनाएं आजकल प्रचलित हैं। क्योंकि बड़ी गुरु जी कहते थे, कृपा करी भगवान वेदव्यास ने पुराणों के माध्यम से कि उन्होंने जो उपासना तो उपास्य की ही की जाती है। अब उपास्य सगुण ब्रह्म ही है, हमने चर्चा करी थी। मायोपाधिक ब्रह्म या सगुण ब्रह्म ही उपास्य है। निर्गुण निराकार ब्रह्म उपास्य नहीं हो सकता, क्योंकि हम उससे मांग नहीं सकते हैं। जो मायोपाधिक ब्रह्म है, जब माया की उपाधि लेकर के वो आता है, या तो सगुण साकार हो या सगुण निराकार हो, क्योंकि भगवान कृष्ण कहीं चले थोड़ो गए। एक समय संभवामि आत्मा माया अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया। भगवान ने गीता में कहा कि मैं तो अपनी माया को अपने नियंत्रण में ले करके और एक आकार, मनुष्याकार धारण करके आ जाता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो भगवान अपनी माया को नियंत्रण में ले करके इतनी बड़ी जब सृष्टि रचना कर सकते हैं, तो अपने लिए एक शरीर रचना भी कर सकते हैं। लेकिन जब वो शरीर में नहीं है, तब भी वो सगुण और निराकार तो हैं ही। निराकार हैं। जब निराकार हैं तो कण कण में व्याप्त हैं, क्षण क्षण में व्याप्त हैं, और वो मायोपाधिक तो हैं। अपनी माया की उपाधि उन्होंने धारण की हुई है, और वो हमको, अगर हमारी कामनाएं हैं माया को प्राप्त करने की, तो माया को दे भी सकते हैं प्राप्त ही, और अगर हमारी कामना है माया से छूटने की, तो छुड़ा भी सकते हैं। वो तो साधक उनसे प्रार्थना क्या करता है, छूटने की करता है कि पाने की करता है। मायोपराधिक ब्रह्म दोनों दे सकता है, वो छुड़ा भी सकता है और वो दे भी सकता है। और जो बातें हमें कर्म से नहीं हो पाती, वो प्रार्थना से हो जाती हैं। ये कहते हैं मनुष्य तो अल्पज्ञ और अल्प शक्ति है, इसके कर्म में बहुत ताकत है, फिर भी उतनी ताकत नहीं है जितनी परमात्मा के आशीर्वाद में है। इसलिए हमारे ऋषियों ने दोनों ही एस्पेक्ट ट्रैक करने की बात करी कि तुम पूरी तरह से प्रयास भी करो अपने लक्ष्य को पाने का, लेकिन जो प्रार्थना की उससे भी बड़ी ताकत है, उसको मत छोड़ो, प्रार्थना को भी करो। और प्रार्थना कौन कर सकता है, किसकी प्रार्थनाओं का उत्तर आता है? कहा भक्त की। भक्त की। हम परमात्मा के चरणों में जितना ही अपने आप को समर्पित करेंगे, परमात्मा की कृपा उतनी ही आएगी। तो इसलिए उपासना का भी और सदाचार का, दोनों का बड़ा ही महत्व है, और मनुष्य जीवन में ही ये उपासना। व्यास भगवान ने बड़ी कृपा की कि उपास्य को पर्सोनिफाई कर दिया, मानवीकरण कर दिया उपास्य का। ये पुराणों के माध्यम से हुआ। शिव जी, देखिए, रुद्री पाठ जब हम करते हैं तो रुद्री में, वैदिक है रुद्री, रुद्री में कहीं भस्म लगाए हुए गौरांग का वर्णन नहीं है। वहां पर जो भगवान शंकर के सर्व रूप का ही वर्णन है। गुरु जी कहते थे कि भाई बस एक जगह उसमें नीलकंठ शब्द आया है, नीलकंठ रुद्री में, नहीं तो जो गंगा धारण किए हुए, सर्प लपेटे हुए, भस्म लगे हुए, इस तरह का कोई वर्णन रुद्री में नहीं, वैदिक नहीं। ये जो है पौराणिक है। तो वो भी बड़ा अच्छा था, कृपा करी कि, क्योंकि मन जो है ज़्यादा अच्छे ढंग से मानवीकरण जब होता है उपास्य का, तो मन को टिकाना आसान हो जाता है। विष्णु सूक्त में जो विष्णु भगवान हैं वो पीतांबरधारी नहीं हैं। विष्णु सूक्त में वो चतुर्भुज भी नहीं है, वो पीतांबरधारी भी नहीं है। तो वैदिक जो उपास्य थे वो सर्वरूप थे, और उनका आकार मानवीकरण नहीं हुआ था, पर्सोनिफिकेशन नहीं हुआ था। पुराणों में
वेद व्यास जी ने कृपा करके उन उपास्य देवों का मानवीकरण कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया, जिससे कि भक्त लोग अपने मन को अधिक आसानी से टिका सकें। गुरु जी कहते थे देखो वहां तो सब कुछ सर्वरूप है भगवान शंकर। रुद्री पाठ जब होता है तो वहां पर होता है कि स्तेना नाम पतये नमः। स्तेन का मतलब है चोर। उनका क्या कहना चाहता है रुद्री वैदिक ऋषि कि वो चोरों के सरदार हैं। स्तेना नाम पतये नमः, स्तेना नाम पतये। कहा नहीं, जो चोर है अच्छे बुरे सबके हृदय में चेतन बनकर के वही बैठे हुए हैं। स्तेना नाम पतये ये भी है, ये नहीं है कि वो नीच चांडाल के इसमें नहीं है। हम लोग गीता में भी पढ़ते हैं कि पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शूनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जो ज्ञानी है, पंडित है, वो उस आत्म तत्व को विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में भी देखता है, वो चांडाल में भी देखता है, वो श्वान में भी देखता है, वो हाथी में भी देखता है, वो गाय में भी देखता है। पंडिता समदर्शिना, क्योंकि वो चेतन हर प्राणी के हृदय में व्याप्त है। भगवान शंकर का जो वैदिक रूप है वो सर्वरूप है, सर्वव्यापी है। वो चेतन अधिष्ठान बन करके प्रकृति में भी व्याप्त है और सारे जीवों का चेतन बन करके उनके हृदय में भी बैठा हुआ, वही तो अंतर्यामी है। तो ये जो उपासना का प्रकरण है इस नाते से बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है कि हम जीवन को बिल्कुल गहराई से समझें, जीवन का लक्ष्य समझें और उस लक्ष्य की तरफ पूरे प्रयास से बढ़ें और भगवान से प्रार्थना भी करें तो उनके द्वारा भी शक्ति प्राप्त होगी और उनकी कृपा से ही उधर बढ़ना भी होगा। कठोपनिषद में कहा कि भाई देखो केवल पढ़ने से ब्रह्म विद्या नहीं आती, लौकिक विद्याएं आ सकती हैं। कहा ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहित ना शांत मानसो वापि प्रज्ञाने न एनम आपनुयात्। प्रज्ञाने न, केवल इंटेलेक्चुअल पार्लेस से ये विद्या नहीं आती है। प्रज्ञाने न एनम, हम केवल कैसा भी जीवन जीते हुए केवल इंटेलेक्चुअली उसको कंसीव करेंगे बार बार तो हम उस विद्या के मर्म को जान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए तैयारी क्या करनी पड़ेगी ना, जो वो नहीं पा पाएगा जो दुश्चरित से विरत नहीं हुआ है। अर्थात जीवन में सदाचार बहुत आवश्यक है। ना शांतो, जिसका मन शांत नहीं है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं हैं, वो भी उस विद्या को धारण करने लायक नहीं बनेगा। जिसका चित्त, इंद्रियां, मन सब शांत होना चाहिए, जीवन पवित्र होना चाहिए, फिर रास्ता तो चिंतन ही है, प्रज्ञान ही है। लेकिन केवल प्रज्ञान से वो प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए कहा कि देखो उपासना और सदाचार आवश्यक है, प्रमाता दोष का निवारण होना ही चाहिए। कल हमने चर्चा करी थी कि ये व्याहृतियों के माध्यम से पंचम अनुवाक में उसी सगुण ब्रह्म की उपासना की बात तैत्तिरीय उपनिषद में बताई जा रही है। व्याहृतियां तीन हैं, भू, भुव, सुव। भू का मतलब ये लोक जो प्रत्यक्ष है, पृथ्वी लोक जिस पर हम हैं। सुवह का मतलब जो हमारे इष्ट का लोक है, जो अंतिम लोक है, उसको कैलाश कह दें, ब्रह्मलोक कह दें। और बीच के जितने लोक हैं वो भुवः से लेने होंगे। तो भू, भुव, सुवह, यह लोक, अंतिम लोक और बीच के लोक, ये इन्हीं को कहा व्याहृतियां। और इन व्याहृतियों लोकों, देखिए ये हमारा पिंड जो है जड़ ही है, ये मनुष्य के रहने के लिए एक लोक ही है। ये जो शरीर है ये भी एक लोक है।
फिजिकल बॉडी जो है लोक है, और लोक में ये जो अंग है या लोक है, इसको एक अंगी चलाता है। अंग में रहने वाला एक चेतन होता है अंगी। ऐसे ही बाहर लोकों में रहने वाला, ये लोक मानो उसके अंग हैं और इसमें रहने वाला एक है अंगी। जो मेडिकल साइंस या साइंस कहती है कि नहीं, जड़ के मिलने से चेतन बन गया, वैदिक ऋषि का चिंतन ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें एमिनो एसिड वगैरह मिली और ऐसा हुआ तो उसमें जान आ गई, उसमें चेतन। वो कहता नहीं नहीं, चेतन बिल्कुल अलग चीज़ है और जड़ बिल्कुल अलग चीज़ है। ये जड़ से अंग बने हुए हैं, लोक बने हुए हैं, लेकिन इन लोकों में रहने वाला एक चेतन तत्व है, ज्ञान तत्व है। देखिए, चेतन कहें या ज्ञान कहें, ये जड़ नहीं है। लोक जड़ हैं, लेकिन जो लोकों में रहने वाला एक है जो अंगों का अंगी है, और वो क्या है? वो अहम तत्व है, वो इदम तत्व नहीं है। लोक इदम हैं, यह करके जाने जाते हैं। जहां तक यह करके जाना जाता है वो सब इदम रूप है, वो सब जड़ है। इदम करके हम अपने विचारों को भी जानते हैं। इसका मतलब क्या है? विचार चेतन नहीं है, चेतना आत्मा अंगी का ही धर्म है। हमारे शरीर में जैसे चेतन आत्मा है, जो बुद्धि को भी चेतन बना देती है, जो मन और चित्त इंद्रियों को भी चेतन बना देती है, और तो और इस जड़ शरीर को भी चेतनवत बना देती है। लेकिन ये चेतना न शरीर का धर्म है, न इंद्रियों का, न मन का, न बुद्धि का, वो तो आत्मा का ही धर्म है। ऐसे ही समष्टि में भी है। ये भूः भुवः सुवः जितने भी लोक हैं, ये सब जड़ हैं, लेकिन इनको सुव्यवस्थित रखने वाला, इनको सत्ता देने वाला एक अंगी है, जिसको चतुर्थ व्याहृति यहां कहा गया। महा, जिसको देखा किसने? महाचमस्य प्रवेदयते चतुर्थीम महा। इसको देखने वाले, इस चौथी व्याहृति महा को देखने वाले, क्योंकि मंत्रों के दृष्टा ऋषि हुए, मंत्रों के कर्ता नहीं थे। ऋषि हमेशा मंत्र दृष्टा था, और मंत्र तो सनातन है, ज्ञान सनातन है। ज्ञान किसी ऋषि ने उत्पन्न नहीं किया, वो दृष्टा हुआ। तो इस चतुर्थ व्याहृति महा, जो अंगी है और जिसकी भूः भुवः सुवः अंग हैं, और ये महा अंगी है। जैसे हमारे ये स्थूल शरीर के अंग हैं, सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव हैं, और अविद्या है, अव्यक्त जो रहती है वासना पुंज, और उसके भी अंदर बैठा हुआ जो अंगी है, आत्म तत्व है, शुद्ध चेतन तत्व है। ऐसे ही इस समष्टि का जो अंगी है उसको कहा महा, और ये है चतुर्थ व्याहृति, जो अंगी रूप है, और जिसके अंग भूः भुवः सुवः ये सारे लोक हैं। और इस अंगी को देखने वाले ऋषि हैं महाचमस्य, महाचमस के पुत्र महाचमस्य, महाचमस। ये महाचतुर्थी जो चतुर्थ जो व्याहृति है, कहा तद ब्रह्म, यही ब्रह्म है। चतुर्थ व्याहृति ही ब्रह्म है, सा आत्मा, और यही आत्मा है। ये सारे भुवनों की आत्मा है। जैसे हमारे शरीर की आत्मा है, ऐसे ही समष्टि के सारे लोकों की जो आत्मा है वो है ये महा नाम की चतुर्थ व्याहृति। ये चेतन तत्व है, ये अंगी है। देखिए, उसी अंगी के लिए ये सारे अंग क्रियाशील होते हैं, और उसी की सत्ता से क्रियाशील होते हैं, उसी की शक्ति से क्रियाशील होते हैं। शक्ति आत्मा की ही है, और मुख्य रूप से उसकी शक्ति क्या है? ज्ञान शक्ति।
अहम जानामि, ये जो अहम जानामि है, मैं जानता हूं, क्योंकि अहम और इदम दो ही सत्ताएं हैं इस सृष्टि में। इस सृष्टि में सारी सृष्टि को दो सत्ताओं में बांटा जा सकता है, एक अहम सत्ता और एक इदम सत्ता। जो अहम सत्ता है उसका लक्षण क्या है? जानना। वो चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, नॉलेज इटसेल्फ है। और जब वो बुद्धि से संयुक्त होती है तो फिर बुद्धि जानती है, चीज़ों को जानती है, अनेक अनेक विषयों को जानती है। वो जानने वाला तत्व आत्म तत्व है। अहम सत्ता जो है वो ज्ञान तत्व है, और इदम सत्ता जानी जाने वाली सत्ता है, उसको हम जानते हैं। तो अहम में ज्ञान शक्ति है, इसीलिए क्या है कि जो जानने वाला तत्व है वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। जानी जाने वाली जो चीज़ें हैं वो सब आनी जानी हैं, वो सब कभी आई थी और कभी चली जाएंगी, वो बदलने और मिटने वाली हैं। लेकिन जो जानने वाला तत्व हमारे ही अंदर बैठा हुआ है, शुद्ध चेतन तत्व, वो कहीं से आया नहीं और कहीं जाएगा नहीं, वही हमारा असली स्वरूप है। तो कहा देखो ये अंग एक दूसरे को नहीं चलाते हैं। जैसी मेडिकल साइंस या विज्ञान कहता है कि एक अंग, हार्ट ने जो है ब्लड को सर्कुलेट किया, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में भेजा और उसको फेफड़े ने ऑक्सीजनेट कर दिया, और फिर ऐसे ऐसे अनेक सिस्टम मिल करके इस शरीर को, तो ऋषि कहता है कि नहीं, अंगी अंगों का संचालन करता है। वो चेतन तत्व जो अहम तत्व है वो अंगों का संचालन करता है। ये तो केवल एक इक्विपमेंट है, ये एक वेल डिफाइंड और वेल मैनेज मशीनरी भर है। लेकिन जिस दिन वो चेतन तत्व इसमें नहीं रहेगा, ये मशीनरी कुछ काम वाम नहीं करने वाली है। ये केवल एक मशीनरी है, बहुत अच्छी मशीनरी है, बड़ी एडवांस्ड मशीनरी है, लेकिन इसको चलाने वाला चेतन तत्व है। और बिल्कुल ऐसी ही चीज समष्टि में भी है। समष्टि में बस यहाँ जो आत्मा है वहाँ वो ब्रह्म है। उसी चेतन सत्ता को समष्टि में ब्रह्म कहते हैं। वही चतुर्थी व्याहृति महा नाम से कही गई है। तो कहा कि देखो ये जो सगुण ब्रह्म है जिसकी उपासना की जा रही है, हमने कल चर्चा की थी कि जो अभिमानी चेतन है वो अंतर्यामी चेतन की उपासना करता है। हमारे ही इसमें अभिमानी चेतन भी है और अंतर्यामी चेतन भी है। और समष्टि में वही अंतर्यामी चेतन समष्टि में बहिर्यामी चेतन बन करके बैठा हुआ है या सगुण ब्रह्म बन करके बैठा हुआ है। हमारे अंदर जो अंतर्यामी चेतन है, इस अभिमानी चेतन, क्योंकि जो अभिमानी चेतन है वो बुद्धि को और शरीर और इंद्रियों को अपना स्वरूप मान करके बैठा है, अभिमान करके बैठा है इस कार्यकरण संघात में। जबकि कार्यकरण संघात को वो केवल जानने वाला है, उसमें अभिमान करने की कोई बात नहीं है। इसीलिए गीता में कहा निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति, कि जो ममता और अहंता से ऊपर उठ जाता है, अभिमानी चेतन नहीं, जो अपने अंतर्यामी चेतन स्वरूप को जान लेता है, स शांतिम अधिगच्छति, वो एक शाश्वत शांति को, आत्म शांति को प्राप्त कर लेता है। यानी इस अभिमानी चेतन को अंतर्यामी चेतन के चरणों में मिटा देना, यही तो उपासना है। और अंत में यही ज्ञान तक जाएगा। उपासना में जैसे हमने कल चर्चा की, क्रमशः मुक्ति होती है। उपासना में सालोक्य मुक्ति है, सामीप्य मुक्ति है, और सारूप्य मुक्ति है, और सायुज्य मुक्ति है। और अंततः तो ये जब मालूम हो जाता है कि अरे अभिमानी चेतन नाम की तो एक कोई चीज नहीं थी, इट वॉज ए मियर इल्यूजन, कि हम अपने को अभिमानी चेतन मान के बैठे थे, सत्ता तो अंतर्यामी चेतन की ही थी और वही बहिर्यामी चेतन भी था, ये हम कहाँ फंसे पड़े थे। तो जब ये बोध होता है तो वो कैवल्य मुक्ति है, और ये तो अद्वैत तत्व में प्रतिष्ठा होना है। अयम आत्मा ब्रह्म का ज्ञान यही है, अहम ब्रह्मास्मि यही है जो उपनिषद बताना चाहता है। तो कहा कि देखो ये जो सगुण ब्रह्म है, भगवान शंकर हैं, ये स्थूल समष्टि के अभिमानी चेतन हैं। हमको जब भगवान शंकर की उपासना करें, चाहे हम लिंग की उपासना करें
या उनकी मूर्ति की उपासना करें। तो भाव कैसा रखना चाहिए कि ये भगवान शंकर जो जटाजूटधारी हैं, जो भस्म लगाए हुए हैं, सर्प लपेटे हुए हैं, ये कैसे हैं, इनका विस्तार क्या है। कहा ये समष्टि स्थूल प्रपंच के अभिमानी हैं। ये समष्टि स्थूल प्रपंच उनका शरीर है और ये उसमें समाये हुए हैं, ये उसके कण कण में प्रवेश किए हुए हैं, सारे स्थूल प्रपंच के। और केवल स्थूल प्रपंच के ही नहीं, समष्टि सूक्ष्म जगत के भी ये वो इन्हीं का रूप है। पूरा का पूरा सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत, और यही नहीं अव्यक्त जगत भी। अव्यक्त क्या है? माया जब मैनिफेस्ट नहीं होती। हमारे यहाँ अविद्या, अविद्या क्या है? अविद्या तो अव्यक्त है। उसी को गुरुदेव कहते थे वासना पुंज का समूह और अविद्या एक ही चीज। तो हम तो जानते नहीं कितनी वासनाओं का समूह पड़ा हुआ है, अव्यक्त है। जब इच्छा के रूप में मन में आता है तब हम उसको जान पाते हैं कि अंदर पड़ा रहा होगा, इसलिए ये इच्छा आई। तो जो अविद्या है वो तो अव्यक्त है। समष्टि में जो प्रकृति है या माया है वो तो अव्यक्त है। जब मायोपाधिक ब्रह्म, जब सतोगुण एकदम बढ़ता है, समष्टि बुद्धि या हिरण्यगर्भ महत्तत्व होता है, तब जाकर के ये होता है कि वो व्यक्ति हुआ सूक्ष्म समष्टि का अभिमानी चेतन। तो समष्टि सूक्ष्म जगत, जैसे हमारे अंदर मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर है, ऐसे समष्टि में भी सूक्ष्म शरीर है। जैसे हमारा स्थूल शरीर है, ऐसे समष्टि स्थूल शरीर है। जैसे हमारा अविद्या अव्यक्त शरीर है, कारण शरीर है, ऐसे ही समष्टि में भी अव्यक्त शरीर या माया या प्रकृति है। समष्टि के स्थूल, सूक्ष्म और अव्यक्त शरीर का जो अभिमानी चेतन है वही भगवान शंकर हैं, सगुण ब्रह्म हैं। माया के गुण से सगुण हो गए, सब कुछ के शासक, सब कुछ के अधिष्ठान, सब कुछ के नियामक, सब कुछ करने में समर्थ, ऐसे वो सगुण ब्रह्म हैं। हम उनको अपनी रुचि के अनुसार भगवान शंकर का नाम दे सकते हैं, भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, अपने इष्ट का नाम दे सकते हैं। गुरुदेव कहते थे कि कई लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि हिंदू धर्म कैसा अजीब सा है। भाई ये लोग आज तक यही नहीं तय कर पाए कि इनका भगवान कौन है, इनकी धर्म की किताब कौन है, इनकी पूजा पद्धति कौन है। जने भाई क्या है इनमें गड़बड़ जाला है। तो जो है कभी कहते हैं कि शंकर जो है, कभी कहते हैं राम है, कभी कहते हैं कृष्ण है, कभी कहते हैं क्या है। तो गुरुदेव कहते हैं दूसरे धर्मों को देखो कितने अच्छे हैं, वन गॉड, वन बुक, वन नेम। अरे एक कह दिया कि भाई अल्लाह है, गॉड है, एक किताब है भाई बाइबल है, कुरान है, जिंद व्यवस्था है। तो समझ ही में नहीं आता है कि कोई कहते हैं रामायण पढ़ो, कोई कहते हैं कि उपनिषद पढ़ो, कोई कहते हैं नहीं गीता ही पढ़ लो, कोई कहते हैं कि नहीं योग वशिष्ठ जो है उससे तो बड़ी किताब ही न हुई। ओफो, तो कितना बढ़ गया। वन गॉड, वन बुक और वन नेम। और यहाँ जाने कितनी कितनी। गुरुदेव कहते थे कि देखो जो पीपल हैव डिफरेंट साइजेस एंड टेस्ट्स, हर व्यक्ति की रुचि अभिरुचि अलग होती है और उसका तरीका अलग होता है। एक ही नाप का कुर्ता सिलवा करके हर व्यक्ति को नहीं पहनाया जा सकता है। एक नाप का कुर्ता सिलवाया तो बेढंगे लगेंगे। हर व्यक्ति की अभिरुचियां अलग होती हैं, उसका शेप साइज अलग होता है। तो हमारे यहाँ हर व्यक्ति की अभिरुचि के हिसाब से साधारण पद्धतियां भी बना दी गई। भाई तुम्हारा कर्म में ओरिएंटेशन है, चलो कर्मयोग में लग जाओ। तुम्हारा बहुत भावुक हो, चलो उपासना में लग जाओ। तुम्हारी तर्क बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, चलो ज्ञान मार्ग से बढ़ जाओ। और इस तरीके से हर एक, कुछ नहीं कर सकते जाके गंगा ही नहाओ,
तीर्थ यात्रा कराओ। तो अनेक अनेक लोगों को, और इसी तरीके से कुछ लोगों को भाई शंकर जी प्रिय हैं, कुछ को नहीं, नाचने कूदने वाले कृष्ण जी जो है प्रिय हैं, किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही पसंद हैं। तो अनेक अनेक रूप में, लेकिन उपासना है उसी सगुण ब्रह्म की। उपनिषद क्या बताना चाह रहा है कि आपका उपास्य का रूप जो भी हो इष्ट, लेकिन उसमें ये सब भाव रख करके ही उसकी उपासना करी जाए। ये जो व्याहृतियों से, इस पंचम अनुवाक में व्याहृतियों से जो उस सगुण ब्रह्म की उपासना बताई जा रही है, तो ये ध्यान रखना है कि जो तीसरे अनुवाक में संगीतोपासना बताई गई, चौथे में प्रणवोपासना बताई गई, और यहाँ पांचवें और छठे में व्याहृति उपासना बताई जा रही है, इस सब में उपास्य एक ही है। उपास्य का कोई, वही सगुण ब्रह्म है, बस ये तरीके अलग। यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, संहिता के रूप में भी देखो, प्रणव के रूप में भी देखो, व्याहृतियों के रूप में भी देखो, पांक्त के रूप में भी देखो, ऐसे अनेक अनेक रूप, लेकिन देखना उसी को है, समर्पण उसी को करना है। उपास्य ब्रह्म, सगुण ब्रह्म एक ही है, परमात्मा एक है, अनेक अनेक रूपों में उसको देखना है। वही सगुण ब्रह्म अंगों का अंगी है। जैसे यहां इस वेष्टि में हमने जब मांडूक्य पढ़ा, तो हम तो बदल नहीं जाते हैं, हमारा ही डीप स्लीप में नाम हो जाता है प्राज्ञ, स्वप्न में हमारा ही नाम हो जाता है तेजस, और जागृत में हमारा ही नाम हो जाता है विश्व। ऐसे ही जब वो समष्टि स्थूल जगत का अभिमानी चेतन वो सगुण ब्रह्म होता है, तो उसका नाम हो जाता है विराट। समष्टि सूक्ष्म जगत का अभिमानी चेतन जब वही ब्रह्म चेतन होता है, तो उसका नाम हो जाता है हिरण्यगर्भ। और जब समष्टि अव्यक्त जगत का अभिमानी चेतन होता है, तो उसी का नाम हो जाता है ईश्वर। जो समष्टि में ईश्वर है वो व्यष्टि में प्राज्ञ है, जो समष्टि में हिरण्यगर्भ है वो व्यष्टि में तेजस है, जो समष्टि में विराट है वही व्यष्टि में विश्व है। इस प्रकार से देखिए, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, बहुत अलग अलग नहीं है। दिलमह खोज दिलहि दिल खोजो, हम यही उसको अनुभव कर सकते हैं। अभी छठे अनुवाक में बताने वाले हैं कि ये केवल कल्पना की बात नहीं है, ये केवल भावना की बात नहीं है। हम उस सत्ता को इसी हृदयाकाश में भगवान शंकर साक्षात अनुभव कर सकते हैं, और अनेक अनेक ऋषियों और संतों ने अनुभव किया, तब ये परंपरा चल रही है। ये केवल भाव की और आरोपण की बात नहीं है, ये अनुभूति की बात है। अब उस अनुभव को कैसे करना है, ये क्रमशः बता रहे हैं। तो कहा कि देखो, भू भुव सुवह इतिवा एताह तिस्रो, ये तीन व्याहृतियां हैं। चौथी व्याहृति महा है, वही आत्मा है और वही ब्रह्म है। अंगानि अन्याह देवता, जितने भी देव शक्तियां हैं, पवन देव, सूर्य देव, इंद्र देव, ये जितनी देव शक्तियां हैं वो भी इस आत्मा के, इस महा नामक चेतन, चतुर्थ चेतन सत्ता के ही अंग हैं। देवता भी उसके अंग हैं, लोक भी उसके अंग हैं, ये जगत भी उसका अंग है, और ये जीव भी उसका अंग है। इन सब कुछ का अंगी कौन है, वही तद ब्रह्म, महा जिसको नाम से कहा गया, वो ब्रह्म ही अंगी है, बाकी सब कुछ अंग है। और वेदांत की पराकाष्ठा में जब पहुंचते हैं तब कहते हैं कि वो असल में अस्तित्व तो उस अंगी का ही है, बाकी सब कुछ तो सुपरइम्पोजिशन ही है, वास्तविक सत्ता उसी की है, बाकी है। क्योंकि त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम, ये सूरज मरी हैं, तारा मरी हैं, मरे वैद अरु रोगी, साधो ये मुर्दों का गांव। कबीर ने कहा देखो और कुछ यहाँ, और त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम, सत्य वही है जो तीनों कालों में रहे, और यहाँ कुछ उस अंगी महाब्रह्म
चेतन सत्ता के अलावा न देवता वैसे रहने वाले हैं, न लोक वैसे रहने वाले हैं, न मनुष्य और उनके शरीर वैसे, कुछ भी वैसा रहने वाला नहीं है। सब कुछ जाएगा, एक दिन सूरज भी टूटेगा, पृथ्वी भी जाएगी। सूरज मरी है, तारा मरी है, मरे वैद्य और रोगी। खाली ये नहीं कि रोगी मरेगा, वो वैद्य जी भी एक दिन मरेंगे जो सबको बचाते हैं। मरे वैद्य साधो ये मुर्दों का गाँव, पहाड़ जरे लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतुक हारा भी जरे, कासे कहूँ पुकार, साधो ये मुर्दों का गाँव। कहाँ सबसे कठोर चीज इस शरीर में होती है हड्डी, वो भी धू धू करके जल जाती है, और उसको जलाने वाली लकड़ी भी जल जाती है। हाड़ जरे, लकड़ी जरे। और जो लोग जलाने के लिए ले जाते हैं कि अरे बड़े अच्छे आदमी थे चले गए, वो भी एक एक दिन यहीं लेटेंगे आकर के। अफसोस करने की बात नहीं है, यहाँ तो लाइन लगी हुई है। हाड़ जरे, लकड़ी जरे, जले जलावन हार, वो जलाने वाला जो कपाल क्रिया करता है। देखिए कैसी अजीब सी बात, जले जलावन हार। वो जो लड़का होता है, बताइए कैसी अजीब बात है कि अपना पुत्र ही कपाल में डंडा मार करके उसको फोड़ता है। जिसने प्यार से पाला बाप ने, उसी बाप का कपाल जो है फोड़ दिया। कहा जले जलावन हार। और जो देख साथ में गए हैं कि भाई अब जल्दी हो, कौतुक हारा भी जरे, कासे कहूँ पुकार। किसे यहाँ कुछ रहने वाला नहीं है, तो रहने वाला कुछ नहीं, एक चीज है रहने वाली, वो है हमारा आत्मा। वो जो शुद्ध चेतन है, वो जो आत्मा का ब्रह्म स्वरूप है, वही सत्य है, और बाकी सत्य कुछ नहीं है। बाकी सब बदलने और मिटने वाला है। इसलिए यहां पर कहते हैं कि देखो वहां तक पहुंच जाओ। तद अंगानि अन्याह देवता, सब देवता भी उसके अंग हैं, सारे लोक उसके अंग हैं, सारे जीव उसके अंग हैं। और वो जो है अद्वैत तत्व है, वास्तव में उसके अलावा कुछ है ही नहीं। कहा भू इति वा अयम लोका। अब इस व्याहृति उपासना के 4 एस्पेक्ट बताते हैं। ये जो भू, भुआ, सुवह और महा जो अंगी रूप है, महा, ये 4 तरीके से तुम हे साधक, हे भक्त, इनको देखो। पहले लोकों के संदर्भ में व्याहृतियों के प्रति दृष्टि रखो, भावना रखो, यही तो उपासना है। एक निश्चित दृष्टि से एक भावना रखना, यही तो उपासना है। सीमित में असीम की भावना कर लेना, यही तो उपासना है। एक मूर्ति होती है, सीमित होती है, लेकिन हम उसमें असीम परमात्मा की भावना करते हैं, यही उपासना है, यही उपासना बन जाती है। सीमित में असीम, हम अपने पूजा घर में जाते हैं, शिवलिंग की स्थापना है या भगवान की मूर्ति है, कैलेंडर है, और उसमें हम असीम भगवान की भावना करते हैं। तो सीमित में असीम की भावना करना, यही उपासना है। कहा ये लोकों में उस असीम महा की भावना करो, दृष्टि करो। भुवः इति वा अयम लोक है, ये जो भू नाम की व्याहृति है वो ये लोक है। भुवः अंतरिक्ष अर्थात मध्य के सारे लोक हैं, और सुवः ब्रह्मलोक या अंतिम लोक है, और महा इति आदित्य, जो महा है वो इनकी तीनों व्याहृतियों की आत्मा है, अंगी रूप है, उसको आदित्य शब्द से कहा। और कहा आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते, आदित्य से ही इन सारे लोकों को महिमा प्राप्त होती है। अब इसको हमने कल भी चर्चा करी थी कि उपासना में तर्क बहुत काम नहीं करता है, इसमें शास्त्र की विधि को ही, पहले भी हमने शायद पिछले उसमें चर्चा करी थी, भगवान शंकराचार्य जी ने कहा था कि उपासना में आलंबन जो है शास्त्रीय होना चाहिए, मनमाना आलंबन नहीं होना चाहिए, और मनमाना भाव भी नहीं होना चाहिए। अगर नर्मदेश्वर में शिव की भावना की जाती है तो उसी में करनी, मनमाना आलंबन नहीं ले सकते, मनमानी भावना नहीं कर सकते। सालिग्राम में अगर हमको विष्णु की भावना करनी है, आलंबन भी शास्त्रीय होना चाहिए, और जो भाव किया जाए वो भी शास्त्रीय ही होना चाहिए, तब उपासना बनेगी। जैसे कि हमने कल गाड़ी का उदाहरण दिया था कि भाई केवल तर्क से आप सिद्धि ही नहीं कर सकते कि ये गाड़ी जो है प्रवर चैतन्य की नहीं है, ये जो है तो, लेकिन क्यों, विधि है उसमें, विधि सम्मत
कि चूंकि पेपर्स जिसके नाम हैं विधि सम्मत, विधि सिद्ध है, कुछ चीजें तर्क सिद्ध नहीं होती, विधि सिद्ध होती है। इसी तरह जो उपासना है वो भी विधि सिद्ध है, तर्क सिद्ध नहीं है। बहुत तर्क उसमें नहीं लगाना, क्योंकि तर्क से उसकी सिद्धि नहीं होगी। लेकिन बाद में जब हम उसके नतीजे पर पहुंचेंगे तो अनुभूति के रूप में उसकी सत्यता सिद्ध हो जाएगी, उसके फल के रूप में उसकी सत्यता सिद्ध होगी। इसलिए कहा आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते। आदित्य नाम, देखिए हम कह सकते हैं तर्क लगाने के लिए कि सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। इस पृथ्वी पर जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम भले कहें कि भाई हम तो जो है दाल रोटी सब्जी खा करके जिंदा रहते हैं, हमको सन से क्या मतलब है। तो दाल रोटी सब्जी कहाँ से आई? अगर तो पौधे में फोटोसिंथेसिस से सोलर एनर्जी को ट्रैप करने की क्षमता न होती तो गेहूं में एनर्जी कहाँ से आती, सब्जी में एनर्जी कहाँ से आती। और कहा नहीं हम तो नॉनवेज खा करके जिंदा रह लेंगे। अरे तो वो नॉनवेज जो हिरन है जिसको आप खाते हो वो भी तो कुछ खा के जिंदा है, तो हिरन तो घास का, तो वो घास में एनर्जी तो सोलर। तो ये जो है, तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स, हम उसी की वजह से जिंदा हैं। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये जो भी फूड चेन चल रही है, फूड साइकिल चल रही है, सब प्राणी जिंदा हैं तो सूर्य की वजह से ही जिंदा है। सूर्य की ऊर्जा से ही हमें ऊर्जा मिल रही है, चाहे प्रत्यक्ष मिल रही है जो हरे पेड़ हैं, या हम लोगों को एक चैनलाइज हो करके कई तरीकों से होते हुए आ रही है। बहरहाल ये आदित्य ही सारे लोगों का पालन पोषण करता है। उसी प्रकार से उपमा क्यों दी गई, जैसे वो अंगी ही अंगों का पालन पोषण करता है। असल में सूर्य भी एक माध्यम है, असल में तो वो आत्मदेव ही पालन पोषण कर रहे हैं, वो असल में सूर्य का भी पालन पोषण कर रहे हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम। कहा ये सूर्यदेव में भी जो ऊर्जा है वो आत्मदेव की है, ब्रह्मदेव की भी है। वो अहम तत्व की ऊर्जा से ऊर्जावान होकर के, उसी की सत्ता से सत्तावान होकर के सूर्यदेव भी चल रहे हैं, पवन देव भी चल रहे हैं, हमारे फिजिकल बॉडी भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते। आदित्य से ही इन सारे लोगों को महिमा प्राप्त होती है, जैसे अंगी से ही अंगों की महिमा होती है। और यहाँ पर महा शब्द जो है, आदित्य से महा शब्द को कहा गया जब हमने लोकों के संदर्भ में व्याहृति की उपासना देखी। अब लोकों के बाद पंचभूतों के संदर्भ में व्याहृतियों की उपासना बता रहे हैं। ज्योतित जो प्रकाशमान प्रकाश पुंज हैं उनके संदर्भ में उपासना बता रहे हैं कि ये जो प्रकाशमान जो पिंड हैं इनमें क्या दृष्टि रखनी है व्याहृति उपासना में। कहा भूः इति वा अग्नि। भू नाम की व्याहृति में अग्नि की दृष्टि करें। भू इति वा अग्नि, वहां पर लोक कहा था भू इति वा अयम लोका, लोकों की दृष्टि से व्याहृति की उपासना बताई थी। अब पंचभूतों के संदर्भ में व्याहृति की उपासना बता रहे हैं। तो अग्नि भी एक भूत है। भू इति वा अग्नि, ये मानो जो भूलोक है ये पंचभूतों में अग्नि रूप है। अग्नि की यहां भावना करें, दृष्टि करें। भुवः इति वायु, जो बीच के लोक हैं, मध्यस्थ लोक हैं, भुवः, उनमें वायु की दृष्टि करें, वायु की भावना करें। सुवः इति आदित्य, और जो ब्रह्मलोक इष्ट का लोक है उसमें आदित्य की भावना करें। और कहा जो उनका अंगी है, ये तो सब अंग हैं, जो उनका अंगी है महः, कहा महः इति चंद्रमा, अंगी है चंद्रमा। चंद्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिषि महीयन्ते। देखिए इसमें भू
ज्योतित पिंडों के रूप में कहें या पंचभूतों के रूप में कहें, उपासना बताई। तो कहा भू इति वा अग्नि। ये भू नामक व्याहृति में अग्नि की दृष्टि करें, और अग्नि तो ज्योतित है, प्रकाशमान है। एक वायु ऐसे यहां पर आया जो प्रकाशमान नहीं है, कहा भुवः। भुवः नामक व्याहृति में वायु की दृष्टि करें, फिर सुवह में आदित्य की दृष्टि करें, आदित्य भी प्रकाशमान है। और महा इति चंद्रमा, जो अंगी है वो फिर प्रकाशमान पुंज है। चंद्रमा महा है या अंगी है? अंग कौन है? अग्नि अंग है, वायु अंग है, और आदित्य अंग है, और अंगी कौन है? चंद्रमा है। इससे क्या लगता है कि कहा चंद्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिंष महीयन्ते। अंगी चंद्रमा से ही अग्नि, वायु और आदित्य सभी ज्योतियों को प्रकाश प्राप्त होता है। ये उपनिषद ने कह दिया। अब हम लोगों को ये अपील नहीं करेगा, नहीं, हम तो जानते हैं कि भाई चंद्रमा के पास तो अपना प्रकाश ही नहीं है। वो तो चंद्रमा के प्रकाश से ही जो है ये पृथ्वी भी सूर्य के प्रकाश से ये पृथ्वी भी आलोकित होती है, और चंद्रमा की लाइट तो रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो तो प्रकाश पुंज कहाँ है। लेकिन अब उपनिषद में तो ये कह दिया। अब हमारी बुद्धि प्रमाण है कि उपनिषद प्रमाण है, ये देखना पड़ेगा। कहा भूत, यहां कह दिया कि महाहित चंद्रमा, चंद्रमा अंगी है, और अग्नि, वायु और आदित्य ये अंग हैं, और अंगी से ही तो अंगों की महिमा होती है, अंगी ही अंगों को चलाता है। ये सब प्रकाश पुंज हैं। तो यानी यहां क्या कहा, चंद्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिंष महीयन्ते। चंद्रमा ये सर्वाणि ज्योतिंष, चाहे अग्नि, और यहां वायु को भी ज्योतिंष कह दिया, यानी वायु भी ज्योतिमान है, प्रकाशमान है। ये प्रकाश पुंज जितने हैं, पिंड जितने हैं, वो अग्नि हो, वायु हो या आदित्य हो, सभी को अंगी चंद्रमा से ही प्रकाश प्राप्त होता है। चंद्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिंष महीयन्ते। चंद्रमा की ज्योति से ही सब ज्योतित होते हैं। महा है स्थानीय, अंगी स्थानीय, चंद्रमा को बता दिया। अब अगर हम तर्क करने बैठेंगे तो फिर जो है गड़बड़ हो जाएगा। यद्यपि कुछ न कुछ खांच के तर्क निकाला भी जा सकता है, और वो इस तरह से निकाला जा सकता है कि भाई देखो, हमारे यहाँ ऋषियों ने जब इंद्रियों का नाम लिया तो केवल इंद्रियां ही नहीं बताई, इंद्रियों का एक एक देवता भी बताया। इंद्रियों का सुग्राहक देवता, अनुग्राहक देवता भी बताया। जैसे आंख के अनुग्राहक देवता हैं सूर्यदेव, वाणी का अनुग्राहक देवता है अग्नि, और त्वचा का, स्पर्श का अनुग्राहक देवता है वायु। अब ये इन्हीं तीनों देवताओं का यहां जिक्र आया। देवताओं का कहें या प्रकाशपुंजों का कहें। अग्नि का उल्लेख आया, सूर्य आदित्य का उल्लेख आया, और वायु का उल्लेख आया। आंख का, चक्षु का अनुग्राहक देवता है सूर्य, वाणी का अनुग्राहक देवता है अग्नि, और स्पर्श का अनुग्राहक देवता है वायु देवता। और चंद्रमा किसका अनुग्राहक देवता है? मन का। मन का अनुग्राहक देवता है चंद्रमा। अगर मन की ज्योति आंख के साथ जुड़ी ना हो तो देख ले आंख, अगर मन छूने का ना हो तो फिर छू के, स्पर्श करके जान ले त्वचा। अगर मन जो है वो आग उगलने को जब जबान से तैयार ना हो तो चाहे जितना अग्नि का देवता हो वाणी, वो कहेगी हम मीठा मीठा बोलेंगे, तो कैसे? तो एक तरह से मन इंद्रियों का संचालन करता है। अगर हम इस तरह से करेंगे तो देखिए, अग्नि और सूर्य और स्पर्श, मन तो सबके ऊपर है, सारी इंद्रियों। चंद्रमा मनसो जाता है, चक्षो सूर्यो अजायत, पुरुष सूक्त में कहा। तो ये जो मन है ये तो सारी इंद्रियों से ऊपर है, सारे अनुग्राहक देवताओं से ऊपर है। तो और उसका क्या है? चंद्रमा।
अब क्यों कहा? अब इसमें देखिए तर्क की कोई सीमा नहीं है। अंत में एक मान्यता से टकरा के रजनीश कहते थे लौट आता है तर्क। हम सोचते हैं बड़ा तर्कपूर्ण है। चंद्रमा क्यों कहा? क्योंकि एक तो चंद्रमा का जो प्रकाश है शीतल होता है। हम लोग ये भी कहते हैं चंद्रमा औषधिया। वैसे तो साइंस कहती है फोटोसिंथेसिस से एनर्जी सब ट्रैप होती है, लेकिन वेद कहता है कि जो औषधियों में रस आता है वो रसात्मक तो चंद्रमा है। मन ही रसीला होता है, मन ही शांत होता है, और चंद्रमा की तरह मन ही घटता बढ़ता है। कभी ये दुखी होता है, कभी ये सुखी होता है, कभी ये बहुत सुखी होता है, कभी ये बहुत दुखी होता है। जैसे चंद्रमा 16 कलाओं में घटता बढ़ता रहता है, ऐसे मन भी घटता बढ़ता रहता है। हमारा फिजिकल बॉडी वही रहता है, लेकिन कभी तो हर्ष से फूला नहीं समाता और कभी सिकुड़ जाता है किसी दुखद घटना से। तो इसलिए कहा कि देखो यहाँ चंद्रमा, तो तर्क से भी हम समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर उपनिषद में लिखा है तो बात तो सत्य होगी, ये तो परम प्रमाण है। तो यहाँ पर पंचभूतों के संदर्भ में या ज्योतित पिंडों के संदर्भ में व्याहृति की उपासना बताई कि देखो चंद्रमा की ज्योति से ही अग्नि, वायु और आदित्य आदि को ज्योति मिलती है। अब क्या कहते हैं, वेदों के संदर्भ में व्याहृति की उपासना बता रहे हैं। कहते हैं कि जब तुम भू व्याहृति जो है उसमें तुम देखो तो उसमें ऋग्वेद की भावना करो। ऋग्वेद की, ये मानो ऋग्वेद है। भू की व्याहृति ऋग्वेद है। भुवः इति सामान्य, जब मध्यस्थ लोगों पर दृष्टि तुम्हारी पड़े तो तुम समझ लो कि जैसे ये सामवेद पर तुम्हारी दृष्टि पड़ रही है। मध्यस्थ लोग सामवेद स्थानी हैं, ये भू ऋग्वेद स्थानी है। और सुवह इति यजुंशी, जब अपने इष्ट की लोग का तुम्हें ध्यान में आवे, भावना हो, तो समझ लो ये यजुर्वेद वहां तुमको दिखाई देना चाहिए। यानी भू, भुवा, सुवह, इन तीनों व्याहृतियों में तुम तीनों वेदों की भावना करो। भू, भुवा, सुवह। भू में ऋग्वेद की, भुवह में सामवेद की, और यजुर्वेद सुवह में यजुर्वेद की दृष्टि करनी चाहिए। इस प्रकार से ये तीन व्याहृतियां बताई। लोकों के संदर्भ में दृष्टि कैसी हो, भाव कैसी बनानी है, पंचभूतों या ज्योतित पिंडों के संदर्भ में भावना दृष्टि कैसी बनानी है, वेद के संदर्भ में कैसी बनानी है, और चौथी और अंतिम जो उपासना बता रहे हैं व्याहृतियों के संदर्भ में, वो अब अध्यात्म की दृष्टि से है, प्राण के संदर्भ में बता रहे हैं। प्राण के संदर्भ में व्याहृतियों को किस प्रकार से देखें। अच्छा, वहां अभी थोड़ा सा महाव्याहृति और बतानी है। जैसे लोकों के संदर्भ में आदित्य बताया था महाव्याहृति, और ज्योतित पिंडों के संदर्भ में चंद्रमा को बताया था। ऐसे ही वेदों के संदर्भ में ये भू, भुवा, सुवह में जो महा है, जो अंगी स्थानी व्याहृति है, चतुर्थी व्याहृति, कहते हैं महाहेति ब्रह्म। वेदों के संदर्भ में जो चतुर्थ व्याहृति अंगी स्थानी व्याहृति है, कहा वो तो ओंकार ही है, वो तो ब्रह्म ही है। महाहेति ब्रह्म, वेदों के संदर्भ में तुम ब्रह्म को ही अंगी स्थानी जानो। ये वेद तीनों, देखिए यहाँ तीन वेदों का ही नाम लिया, अथर्ववेद का नहीं लिया, वेदत्रयी को ही, लेकिन वो अथर्ववेद भी उसी में आएगा। तो वेद का जो अंगी है, वेद का अंगी ब्रह्म है, महाहेति ब्रह्म। सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनका अंगी कौन है? कहा ओंकार या ब्रह्म। ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते, जो अंग रूपी वेद हैं, इनका पोषण करने वाला तो वही अंगी ब्रह्म या ओंकार है। ओंकार
ब्रह्म स्थानीय है, अंगी स्थानीय है, महास्थानीय है वेदों का, ये बताया। चतुर्थी व्याहृति ओंकार या ब्रह्म है, महास्थानीय। अब प्राण के संदर्भ में व्याहृतियों को बताते हैं। कहते हैं भूः इति वै प्राणः। जो प्राण है, देखिए हम जानते हैं कि प्राण जो है वो असल में सांस नहीं है। ये सांस तो पंचभूत से जो वायु है उससे हम सांस लेते हैं। प्राण का मतलब है जो क्रिया शक्ति है उसको प्राण कहते हैं। असल प्राण जो है सूक्ष्म शरीर का अंग है। सूक्ष्म शरीर 17 अवयवों से मिलकर के बना है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि, ये 17 चीजों से मिलकर के सूक्ष्म शरीर बना है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि। तो ये जो प्राण है ये तो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। ये केवल जो हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं ये हवा का मतलब प्राण नहीं है। प्राण का मतलब है क्रिया शक्ति। प्राण सूक्ष्म शरीर का अंग है, वो सांस नहीं है, वो शक्ति रूप है। और जानने की क्रिया में भी उसी शक्ति का उपयोग होता है। और देखिए कोई भी क्रिया शक्ति होगी तो उसकी सीमा होगी। जैसे हमारा ये शरीर काम करते करते थक जाता है, इसी तरीके से जानते जानते वो क्रिया शक्ति भी थोड़ी शिथिल पड़ती है। और तब हमको लगता है कि वो किताब खुली है, अब कुछ अंदर जा नहीं रहा, अब थोड़ी देर रखो इसको। व्यक्ति की ज्ञान शक्ति भी थोड़ी ढीली पड़ती है, क्योंकि शक्ति हमेशा उसी रूप में प्रवाहित नहीं हो पाती है। आदमी पढ़ते पढ़ते थक जाता है। कहा ये जो मुख्य प्राण है इसके 5 व्यवहार हैं। प्राण तो एक ही है, प्राण शक्ति तो एक ही है, शक्ति तो एक ही है, लेकिन उसके 5 व्यवहार हैं। और उन 5 व्यवहारों को शास्त्र में नाम दिया गया प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। यहां 3 प्राणों का नाम लिया गया, 5 में से 3 का नाम लिया गया, प्राण, अपान और व्यान। अब प्राण तो एक ही है, ये तो फंक्शंस हैं उसी प्राण के। तो कहा भू इति वै प्राण। जब भू व्याहृति पर दृष्टि जाए तो प्राण की भावना करो कि ये मानो प्राण रूप है। भू व्याहृति प्राण रूप है। भू इति वै प्राण। जब भुवः बीच के लोकों, मध्यस्थ लोकों पर दृष्टि जाए तो वहां पर अपान की भावना करो। भुवः अपान है। सुवरिति व्यानः। जब इष्ट के लोक, अंतिम लोक, ब्रह्मलोक पे दृष्टि जाए तब व्यान नामक प्राण की वहां दृष्टि करो, भावना करो। तो प्राण की, भू में प्राण की, भुवः में अपान की और सुवह में व्यान की दृष्टि करो। और महा यहां पर क्या है? चतुर्थी व्याहृति जो अंगी स्थानी है, ये तो अंग हैं। भू भुवः सुवह अंग हैं, प्राण, अपान और व्यान अंग हैं। लेकिन जो अंगी है, जिसकी सत्ता से ये चालित होते हैं प्राण, कहा महा इति अन्नम। जो महास्थानी है, अंगी स्थानी है, वो अन्न है। इस प्राण वृत्ति का अंगी है अन्नम। फिर कहा अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते। अन्न के द्वारा ही सारे प्राणों का पोषण होता है। अन्न के द्वारा ही सारे प्राणों का पोषण होता है। और हम लोग व्यावहारिक रूप से भी देखते हैं कि अगर एक उपनिषद में ऐसी कथा भी आती है कि उन्हें कहा कि अन्न छोड़ दो, तो सब भूलने लगा। कुछ श्लोक नहीं बता पाया शिष्य, 14 दिन जब अन्न नहीं खाया।
तो अन्न से प्राणों का पोषण होता है। प्राण ही तो शक्ति है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति प्राण रूप है। और ये प्राण अपान व्यान कहा, इन प्राण वृत्ति का जो अंगी है वो है अन्नम। अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते। अन्न के द्वारा ही सारे प्राणों को पोषण प्राप्त होता है, महिमा प्राप्त होती है। अब कहते हैं कि देखो, ये जो उपासना में ये दृष्टि करनी है, क्योंकि जमीन पे हम रह रहे हैं, हर जगह जमीन है, फिर मध्यस्थ लोग भी हैं, फिर इष्ट लोक भी हमारा ध्यान में आता है, ब्रह्मलोक। तो उपासना में ये करेंगे तो प्राण अपान व्यान की दृष्टि करने से फिर प्राण के संदर्भ में ये व्याहृति उपासना बन जाएगी। यहां पर 3 प्राण अपान और व्यान का उल्लेख किया गया। प्राण तो हम जानते ही हैं, प्राण वायु जो है ये रक्त का शोधन करती है। ऑक्सीजनेशन, हम सांस लेते हैं तो हमारे रक्त का शोधन करने का काम तो प्राणवायु का ही है। और अपान वायु जो है वो जितना गैर पचा अन्न है या पसीना आदि, उन सबको शरीर से जो मल के उत्सर्जन की क्रिया के लिए अपान वायु जो है वो जिम्मेदार है। अपान वायु का कार्य क्या है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, विष तुल्य बचे हुए पदार्थ हैं, उनको शरीर से बाहर फेंक देना। प्राण वायु रक्त का शोधन करती है। और जो व्यान वायु है, तो व्यान वायु हर नस नाड़ी में व्याप्त रहती है और रक्त को शरीर में, वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको शरीर में दौड़ाने का काम व्यान वायु करती है। और जो समान वायु है, यहाँ पे इनका समान और उदान 2 का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन शास्त्र में तो वो भी समान वायु जो है वो पाचन क्रिया करती है। समान वायु हमारे अन्न को, खाए हुए अन्न को पचाती है। समान वायु पाचन क्रिया के लिए उत्तरदायी है। और जो उदान वायु है वो शरीर में बड़े बड़े परिवर्तन लाती है। जैसे बच्चा किशोर होता है, किशोर जवान होता है, ये जो सेल्स का बदलना है, शरीर का बदलना है, ये सब इसके लिए जो उदान वायु है वो उत्तर है। यहाँ तक कि जब जीव ये शरीर छोड़ करके अगले शरीर में जाता है तो भी उदान वायु ही उस जीव को इस शरीर से अगले शरीर में ले जाती है। तो शरीर में भी बड़े बड़े परिवर्तन के लिए उदान वायु उत्तरदायी है और शरीरांतरण के लिए भी उदान वायु उत्तरदायी है। ऐसे जो है ये प्राण के माध्यम से ये कहा कि प्राणों के संदर्भ में हम व्याहृतियों की उपासना करें। उपास्य वही सगुण ब्रह्म है, वही चलाने वाला है और उसी की उपासना की जानी है। कहा तावा एताह चतस्त्रः चतुर्धा। ये जो लोक के संदर्भ में, पंचभूत या प्रकाशमान पिंडों के संदर्भ में, वेद के संदर्भ में और प्राण के संदर्भ में जो ये 4 प्रकार की व्याहृतियों के प्रति दृष्टि बताई गई, तो ये 4 प्रकार की व्याहृतियां बताई गई। भू, भुवः, सुवः और महा, 4 प्रकार की तो व्याहृतियां बताई गई। भू, भुवः, सुवः और महा। और इन चारों प्रकार की व्याहृतियों के लिए 4 प्रकार से दृष्टियां बताई गई। एक लोक के संदर्भ में, फिर ज्योतित पिंडों या पंचभूत के संदर्भ में, और तीसरी वेद के संदर्भ में, और फिर प्राण के संदर्भ में। इन चारों व्याहृतियों के प्रति क्या दृष्टि हो, और इसमें भी क्या बताई गई, 4 बताई गई। 4 प्रकार की लोक के संदर्भ में बता दी गई,
4 प्रकार की पंचभूत के संदर्भ में बता दी गई, 4 प्रकार की वेद और 4 प्रकार की प्राण के संदर्भ में। इस प्रकार से 4 प्रकार की व्याहृतियों के जरिए 16 दृष्टियां बता दी गई। तावा एता चतस्र चतुर्दशा, 4 इंटू 4 व्याहृतियां 4 प्रकार की बताई गई। चतस्त्रो व्याहृतियां, इस प्रकार से 16 दृष्टियां हो गई। अब क्या फलश्रुति बताते हैं, ता यो वेद, जो इस प्रकार से चारों व्याहृतियों के प्रति ये 4 प्रकार की दृष्टियां स्पष्ट रूप से रखता है, भावना करता है, जान लेता है। इन चारों व्याहृतियों को जो जानता है, कैसे जानता है, ता यो वेद, जैसे यहां बताया गया है उस प्रकार से जानता है। कहा सवेद ब्रह्म, वो तो ब्रह्म को जान लेता है। जो इन व्याहृतियों को जैसा बताया गया वैसा जानता है, वो अंततः ब्रह्म को समझ लेता है। अर्थात ये उपासना उस ब्रह्म बोध में सहायक बन जाती है। सर्वे अस्मै देवाः बलिम आवहन्ति, कहा ये जो इस प्रकार से चारों व्याहृतियों को जानता है, जो ब्रह्म को भी समझने के लिए पूरे अधिकार से संपन्न हो जाता है, सारे देवता, सारी देव शक्तियां उसके लिए बलिम आवहंती, बहुत प्रकार के उपहार लेकर के आते हैं। जैसे कोई बड़े अच्छे पद पे पहुंच जाता है, ऐसे पहुंच जाता है, तो लोग उसको गिफ्ट ले करके मिलने आते हैं। कहा जो ऐसे हो जाता है, जो इस प्रकार से तायो वेद, जो जान लेता है इन चारों व्याहृतियों को, वो फिर ब्रह्म को भी जान लेता है एक दिन, और सारे ही देवता उसके लिए उपहार ले करके आते हैं। अर्थात अनुग्रह की वर्षा करते हैं, उसकी शक्ति में वर्धन करते हैं, वो और महिमा को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि अब देवता भी जिसको नहीं जान सके, उस सर्वव्यापी अंगी ब्रह्म ओंकार महा के सच्चे स्वरूप को उसने जान लिया। उसने सर्वव्यापी अंगी को जान लिया, उस सगुण ब्रह्म को जान लिया, अपने उपास्य को जान लिया। क्योंकि सारा प्रपंच तो उसका अंग ही है। फिर वो चाहे लोक हो, चाहे ज्योतियां हो, चाहे वेद हो, और चाहे प्राण हो, सारा लोक उसका अंग है। और उसने उस अंगी अपने सगुण ब्रह्म इष्ट को पूरी तरह से जान लिया। तो कहते थे देखो, तुम चाहे शंकर भगवान के रूप में, मनुष्याकार रूप में उस सगुण ब्रह्म की आराधना करो, लेकिन उन मनुष्याकार भगवान शंकर में भी ये सारी दृष्टियां, ये सारे भाव रखते हुए ही भगवान शंकर की उपासना करो, भगवान कृष्ण राम की उपासना करो। इस प्रकार से ये 5वां अनुवाक पूरा होता है। ये अभी वास्तव में पूरा नहीं हुआ, ये 5वां अनुवाक 6ठे अनुवाक में जाकर के पूरा होगा। ये अभी कंटिन्यू करेगा 6ठे अनुवाक तक। फिर 7वें अनुवाक से नई उपासना, पांक्तोपासना श्रुति माता बताने वाली हैं। तो हम अगली कक्षा में ये 6ठे अनुवाक में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर कि भगवान शंकराचार्य बताएंगे कि ये कोई भावना करने की ही बात नहीं है, साक्षात उपलब्धि होगी। कहाँ होगी, किस मार्ग से होगी, कैसे होगी, उस अनुभव का स्वरूप क्या होगा, ये 6ठे अनुवाक में बताने वाले हैं। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।